कृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के पृथु महाराज के चरित्र को हम देख रहे हैं। तो पृथु महाराज ने अब तक हमने देखा कि वैन के शरीर का मंथन करके ऋषियों ने पृथु महाराज को जन्म दिया था और पृथु महाराज शुरू से ही अहंकार शून्य थे। उन्हें ये पसंद नहीं था कि अनावश्यक रूप से उनका गुणगान करे, कोई बंदीजन उनकी स्तुति करे। उन्होंने बंदीजनों को कहा कि भाई पहले मेरे को कुछ करने तो दीजिए, जब मैं कर लूं उसके बाद मेरी स्तुति कीजिएगा। शुरू में ही राजा बनते ही आप स्तुति कर रहे हो, ऐसा ठीक नहीं है। पहले मेरा कार्य देखिए, अगर हो सकता है मैं अच्छा काम करूं तो आप उसकी बड़ाई करिएगा, और अगर नहीं अच्छा काम करूं तो आप अनावश्यक रूप से स्तुति गान ना करें। उसके बाद में पृथु महाराज ने पृथ्वी को उपजाऊ बनाया, समतल बनाया, और पृथ्वी उस समय जो अनुपजाऊ थी, सारे बीजों को लेकर अपने अंदर समाहित करके बैठ गई थी, कोई भी फसल नहीं देती थी। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी को दंडित करने के उद्देश्य से और पृथ्वी को के पीछे तीर कमान लेके गए, लेकिन फिर पृथ्वी ने समर्पण कर दिया और पृथ्वी ने कहा कि अगर यज्ञ की भावना से अगर कोई मेरा दोहन करेगा तो मैं उसे अपने अंदर जो बीज है वो उससे मैं उसे फसल उपलब्ध कराऊंगी, लेकिन कोई अनावश्यक दोहन करता है तो मुझे उसका कष्ट होता है। तो पृथ्वी ने यह भी आग्रह किया कि मैं समतल नहीं हूं इस समय, तो मुझे समतल कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि वर्षा का जल मेरे से बहेगा नहीं, तो मेरे में आर्द्रता रहेगी, मेरे में थोड़ी नमी रहेगी, उसके कारण मैं उपज उत्पन्न कर सकूंगी। तो पृथु महाराज ने पृथ्वी को पुत्री के रूप में स्वीकार किया और बड़े बड़े पर्वतों को तोड़कर पृथ्वी को समतल किया, और फिर उसके बाद में पृथ्वी उपजाऊ बनी। तो आज भी अगर हम पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, पृथ्वी से उत्पादन कर रहे हैं, तो पृथु महाराज की देन है। तो हम पढ़ रहे थे सृष्टि का क्रम, तो सृष्टि के क्रम में जैसे पहले मनु महाराज जब उत्पन्न हुए तो रहने के लिए स्थान नहीं था, तो भगवान ने वराह अवतार धारण करके जो रसातल में गली हुई पृथ्वी को ऊपर लेके आए थे। अब ये वो सर्ग का था, अब ये विसर्ग में पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद में संतान उत्पत्ति हो रही है, लेकिन अब खाने के लिए अन्न चाहिए, पहले स्थान चाहिए था। जब मनु महाराज शत्रुपा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तो मनु और शत्रुपा जी मिलके संतान उत्पत्ति करिए, प्रजा की वृद्धि करिए। तो उस समय भगवान ने अवतार लिया, प्रजा वृद्धि होगी तो उसको रहने के लिए स्थान चाहिए, तो भगवान ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को रसातल से ऊपर लेके आए, और अब भगवान ही पृथु महाराज के रूप में पृथु अवतार में आए हैं, जो अब रहने की व्यवस्था हो गई, अब खाने की व्यवस्था। तो खाने के लिए पृथ्वी को समतल करना पड़ेगा, उसमें उपज के लिए उसमें नमी होनी चाहिए, तो ये सारे कार्य पृथु महाराज ने किए। तो आज भी अगर हम पृथ्वी से फसल उत्पन्न कर पा रहे हैं तो उसके पीछे पृथु महाराज का योगदान है। फिर पृथु महाराज में हमने देखा, पृथु महाराज ने पृथ्वी समतल हो गई, अन्न उत्पादित होने लग गया,
तो पृथु महाराज ने फिर 100 यज्ञ का संकल्प लिया। 100 यज्ञ 99 पूरे हुए थे कि इंद्र को लगा कि मेरा स्थान ना ले ले, तो इंद्र ने यज्ञ पशु लेके भाग गया पाखंड के रूप में। पाखंड से इंद्र जो है वेश साधु का बना के, और कभी कपाली बना, कभी लाल रंग के वस्त्र धारण करके आया, कभी नग्न अवस्था में आया। तो इस तरह से उसने अलग अलग पाखंड किए, वहीं से पाखंड शुरू हुआ। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी के समझाने में पृथु महाराज ने 100 यज्ञ का संकल्प छोड़ दिया, 99 किए। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका मुख्य उद्देश्य इंद्र पद को प्राप्त करना नहीं, स्वर्ग को प्राप्त करना नहीं, मुख्य उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है। यह स्वर्ग की प्राप्ति से क्या होगा, जो सुख मिलेगा स्वर्ग में वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो नरक में भी मिल जाता है। जो विषय और इंद्रियों का सुख है वो तो नरक में भी प्राप्त है, वो पृथ्वी में भी प्राप्त है, और स्वर्ग भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, कुछ समय के लिए है। तो भगवान की प्राप्ति में लगो। तो पृथु महाराज ने 99 यज्ञ पे ही संतुष्ट रहे, 100 यज्ञ का संकल्प त्याग दिया। परिणाम ये हुआ कि यज्ञशाला में भगवान विष्णु वहां उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, उनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान का प्रादुर्भाव होते ही पृथु महाराज ने भगवान से एक वरदान मांगा कि मैं निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं, विषयों में मेरा लगाव ना रहे, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। और विषयों में अगर लगाव होता तो मैं स्वर्ग की प्राप्ति करता, लेकिन विषयों में मेरा लगाव ना रहे, संसार में मेरा लगाव ना रहे, मुझे आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए। उसके लिए श्रवणम आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है कि मैं आपकी कथा निरंतर सुनूं, और 2 कानों से नहीं, हजारों कानों से सुनूं। इसलिए पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे कि भगवान मुझे 10,000 कान दो, ताकि 10,000 कानों से मैं आपकी कथा सुनता रहूं। 10,000 कानों का तात्पर्य है मतलब इतना एकाग्र होके कि 2 कान से हम जितना सुन पाते हैं उससे 10,000 गुना भी ज्यादा हम एकाग्र होकर उस चीज को सुने। तो पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे भगवान से, ताकि मैं निरंतर आपकी कथा सुनता रहूं। उसके बाद में कहा कि मैं आपकी सेवा भी करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं सेवा करूं और लक्ष्मी जी भी सेवा कर रही है, आपकी माया शक्ति आदि शक्ति सेवा कर रही है, तो उसमें ये ना हो कि हम में कलेश हो जाए और आप लक्ष्मी जी का साथ दो। अगर प्रकृति या आपकी आदि शक्ति या लक्ष्मी जी में और मेरे में, जीव में अगर कोई कलेश हो, तो आप जीव का ही, मेरे भक्त का ही साथ दे दीजिएगा, क्योंकि आप तो प्रकृति से भी ऊपर है, आपका प्रकृति में कोई, आप अपनी आदि शक्ति में भी कोई मोह नहीं है। फिर पृथु महाराज जो है भगवान के कहे अनुसार राज्य करने लग गए, और अपनी सारी प्रजा को बुला के पृथु महाराज ने एक सत्र का आयोजन किया, ज्ञान सत्र का, जिसमें प्रजा को उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया। जो ज्ञान ऋषि मुनियों से यज्ञ में पृथु महाराज को प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को पृथु महाराज अब प्रजा में वितरित कर रहे हैं। तो राजा का दायित्व केवल प्रजा का भरण पोषण नहीं है, केवल प्रजा की रक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रजा को कैसे कल्याण की प्राप्ति हो, कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए भी राजा को प्रयास करना चाहिए। भगवान राम ने भी इस तरह के बहुत सारे सत्र किए रामायण में, कि अपनी प्रजा को बुला के प्रजा को ज्ञान का उपदेश दिया, अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ प्रजा को ले जाते। ये धार्मिक धर्मात्मा राजा का संकल्प होता है कि केवल मैं मोक्ष प्राप्त ना करूं, मेरी सारी प्रजा भी मुक्त हो संसार चक्र से। और उसके बाद में एक बार पृथु महाराज बैठे थे,
भगवान ने पहले ही कह दिया था कि आपसे मिलने जल्दी सनकादिक ऋषि आएंगे। तो एक बार पृथ्वी महाराज बैठे थे और उस समय सनकादिक ऋषि आए, और सनकादिक ऋषि अब पृथ्वी उपदेश कर रहे हैं पृथ्वी महाराज को। तो सनकादिक पृथ्वी महाराज सनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि आपसे तो कुशल क्षेम भी अगर मैं पूछूं कि आप कैसे हो, कुशल प्रश्न करूं कि आप कैसे हो, तो ये भी एक तरह से मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि आप वहां पे स्थित हो, उस आप आत्मा में स्थित हो जहां ना कोई अच्छा है ना बुरा है। तो अगर मैं पूछूं आप कैसे हो, आप बोलोगे अच्छा हूं, या आप बोलोगे खराब हूं, अच्छा नहीं हूं, अभी कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे। तो दोनों ही स्थिति आत्मा में नहीं है, न अच्छा न बुरा, सम अवस्था में है। तो सनकादिक ऋषि की दृष्टि अच्छे बुरे इनसे ऊपर उठी हुई है, आत्मा में उनका विचरण है। तो पृथु महाराज कहते हैं कि ये तो मेरी मूर्खता होगी कि मैं आपको अच्छा बुरा या आपकी कुशल प्रश्न करूं, लेकिन मैं आपसे जो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं उनकी दृष्टि में कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, लेकिन एक प्रयास उनका अवश्य रहता है कि वो देखते हैं कि हम तो इस जीवन संसार चक्र से बाहर आ गए, जन्मने से और मरने के चक्र से, 84 लाख योनियों में घूमने के चक्र से हम तो बाहर आ गए, लेकिन जो बाकी के जीव है, अज्ञानी है, उनके प्रति बड़ी दया करुणा आती है जीवन मुक्त महात्मा को। उनको लगता है ये बेचारे फंसे हुए हैं, इनको भी इससे बाहर निकालो। तो जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई कमरे में आग लग जाए और कोई व्यक्ति बाहर निकल जाए, तो अब उसका प्रयास क्या होना चाहिए कि मैं तो निकल गया, लेकिन जो बचे हुए इनको भी बचाऊं, मैं तो बच गया, इनको जो फंसे हुए हैं इनको भी बचा के निकालो। तो वैसे जीवन मुक्त महात्मा को लगता है कि मैं तो इस संसार सागर से बाहर आ गया, लेकिन ये बेचारे फंसे हुए इनको निकालो। तो इसलिए पृथु महाराज कहते हैं कि आपकी कुशल प्रश्न तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने अन्य संसार के जीवों के प्रति बड़े सुहृद है, बड़ी करुणा है आपके मन में। तो मेरा प्रश्न ये है कि जीवों का कल्याण का सुगम साधन क्या है, किस साधन से जीव कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं सुगमता से, क्योंकि जीव बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर पाता अपनी मुक्ति के लिए, बहुत ज्यादा प्रयास जीव के बस में नहीं होता करना। तो इसलिए सुगम साधन बताओ जिससे जीव इस संसार सागर से पार जा सके। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि पृथ्वी महाराज आपको सब ज्ञान है, लेकिन आपने लोक हित में यह प्रश्न किया है ताकि हमारे संवाद को सुन के जो लोग, जो प्रजा, जो जीव अज्ञान में पड़े हुए हैं उनका कल्याण हो सके। इसलिए मुझे हमें अच्छा लगा आपके इस प्रश्न का, और केवल जो वासना रूपी मल है वो और किसी तरह से नष्ट नहीं होता, केवल भगवान के गुणगान से ही नष्ट होता है। हमारे अंदर जो वासना रूपी मल है उसको, उससे छुटकारा पाने का उस और कोई मार्ग नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। कितना ही योग ध्यान कुछ भी कर लो व्यक्ति, लेकिन जब तक भगवान के गुण नहीं सुनेगा, जब तक भगवान की कथा नहीं सुनेगा, उस वासना रूपी मल से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए ये बात विचार करके शास्त्र उपदेश देते हैं। तो शास्त्र में सत्यता की बुद्धि होनी चाहिए कि जो शास्त्र कह रहा है
कई बार ऐसा होता है कि शास्त्र जो कह रहा है वो हमारी बुद्धि में ठीक बैठता नहीं है। मतलब कई बार जैसे शास्त्र आत्मा के बारे में कहता है और हमारा अनुभव ये है कि आत्मा वात्मा तो कभी किसी ने देखी ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। हमारा नित्य का अनुभव है और दृढ़ अनुभव है कि मैं ये शरीर हूं। सब यही कहते हैं कि भाई तू ये शरीर है और मैं भी ये मानता हूं कि मैं ये शरीर हूं। लेकिन शास्त्र कहता है कि आप शरीर नहीं हो, आप शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। अब यहाँ पे खुद के अनुभव में और शास्त्र के अनुभव में विरोधाभास है। तो बुद्धि ये होनी चाहिए कि भले ही आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं आत्मा कैसे हूं, लेकिन जो शास्त्र कह रहा वो सत्य है। पहले शास्त्र में प्रमाण बुद्धि, सत्यता बुद्धि होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं आत्मा कैसे हूं। तो इस तरह से शास्त्र में प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। आत्मा से भिन्न, भगवान से भिन्न जो कुछ भी है उससे वैराग्य होना चाहिए। वो चाहिए तिनका हो और वो चाहिए स्वर्ग हो। तिनके से लेके स्वर्ग तक उसमें सब आ गए। मेरा घर भी आ गया, मेरे पत्नी आ गई, मेरे बच्चे आ गए, मेरी दुकान आ गई, मेरा पद आ गया, सबसे वैराग्य। भगवान के अलावा जो कुछ है सबसे वैराग्य और भगवान में आसक्ति। अगर भगवान में और भगवान के जो भक्त है उनमें, क्योंकि भगवान का रास्ता भगवान के भक्तों के द्वारा ही जाता है, भक्तों से होते हुए जाता है। क्योंकि सीधा सीधा भगवान के दर्शन कोई नहीं कर पाता, लेकिन भक्तों के साथ रहने से भगवान की भक्ति आती है और भक्ति के माध्यम से भगवान प्राप्त होते हैं। तो इसलिए सबसे वैराग्य और भगवान के भक्तों में आसक्ति। इसके बाद में गुरु और शास्त्र के वचन में विश्वास, भागवत धर्म का आचरण। भागवत धर्म का आचरण मतलब जो जैसे भागवत धर्म में सत्य बोलना, अहिंसा करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, चोरी नहीं करनी, भगवान की पूजा आराधना करनी, ये भागवत धर्म में इसका आचरण होना चाहिए। तत्व जिज्ञासा, कि मैं जानने की इच्छा हो कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पे आया हूँ, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, कहाँ से आया हूँ, आऊंगा, और संसार में ये जो सब कुछ है क्या ये सत्य है या ये केवल एक जैसे स्वप्न एक आभास है, वैसे क्या ये स्वप्न की तरह ये भी एक आभास है। इस तरह की तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए। ज्ञान योग में निष्ठा, कि ज्ञानी से मैं ये जानूं, किसी ज्ञानी पुरुष से मैं ये जानूं कि मेरा क्या स्वरूप है, मुझे क्या करना चाहिए, ज्ञान में कैसे प्रतिष्ठित हुआ जाए, कैसे इस अज्ञान को दूर करूं। मैं ये समझता हूं कि मैं ये शरीर, ये मेरा अज्ञान है, अब इस अज्ञान को कैसे दूर करूं। ज्ञान योग में निष्ठा, योगेश्वर श्री हरि की उपासना। बिना भगवान की उपासना के ज्ञान योग भी प्रतिष्ठित नहीं होता, ज्ञान योग में निष्ठा नहीं होती। भगवान की नित्य उपासना, पूजा भक्ति, ये उपासना है। तो भगवान में की नित्य नियम से पूजा करना, भक्ति करना, ये उपासना का स्वरूप है। फिर नित्य प्रति पुण्य कृति भगवान की कथा सुनना। सनकादिक ऋषि ये उपदेश दे रहे हैं और सनकादिक ऋषियों के जीवन में ये
नियमित उनकी दिनचर्या है कि उनको केवल भगवान की कथा सुनने का ही नशा है, और कोई नशा उनके जीवन में है ही नहीं। जहां भी भगवान की कथा, जैसे हनुमान जी को राम कथा सुनने का नशा है, वैसे सनकादिक ऋषियों को भगवान की कथा सुनने का नशा है। तो जहां कहीं भी कथा होती है वो वहीं पहुंच जाते हैं। भगवान की कथा सुनने से अपने अहम का नाश होता है। अभी मैं दिल्ली गया था, वहां पे अक्षरधाम में एक वो शो चलाते हैं, लाइट और उसका फाउंटेन के ऊपर चलाते हैं, साउंड, लाइट एंड साउंड वाला। तो उसमें एक वो कहानी दिखा रहे थे वहां पे, वो कहानी उपनिषद से ली हुई है। तो उसमें क्या होता है कहानी में कि वो थोड़ी अलग तरीके से दिखा रहे थे कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को लगा कि एक बहुत ही सुंदर फूल उगा हुआ है, और बच्चे उस फूल के साथ खेल रहे हैं। तो स्वर्ग में इंद्र है, इंद्र के साथ सारे देवता है। तो सारे देवता बच्चों को कहते हैं कि भाई तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? तो बच्चे कहते हैं कि हमारा फूल जो है इसको देख के हम खुश हो रहे हैं। तो सबसे पहले वरुण आता है, बोले इसको तो मैं हवा से, बोले तुम कौन हो? मैं वरुण हूँ। तो वरुण का क्या काम है? बोला मैं इतनी वेग से हवा चलती है कि मैं सबको नष्ट कर सकता हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि ये मेरा फूल, इसको नष्ट कर दो। तो वरुण देवता खूब हवा चलाता है, लेकिन वो फूल वैसा का वैसा रहता है। फिर बाद में अग्नि देवता आते हैं, अग्नि देवता कहते हैं तुम कौन हो? बोला मैं अग्नि, मैं सबको भस्म कर सकता हूँ जला के। तो बच्चे कहते हैं कि हमारा फूल है, इसको भस्म करो। तो सारे आग लग जाती है, लेकिन फूल बच जाता है। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, फिर बच्चे नाचते हैं कि नहीं जला, नहीं जला, हमारा फूल नहीं जला। फिर ऐसे करके सारे देवता आते हैं, इंद्र भगवान आते हैं, सब आते हैं। और फिर लास्ट में भगवान सारे देवताओं को ये शिक्षा देते हैं कि ये तुम्हारा अहंकार है कि तुम सबको नष्ट कर सकते हो, या जो तुम कर रहे हो वो तुम कर रहे हो, ये तुम्हारा अहंकार है। तुमसे तो एक फूल भी को भी नष्ट नहीं किया जा सकता, एक तिन का भी नहीं हिला सकते तुम। लेकिन झूठा अहंकार पाल लिया तुम लोगों ने कि हम कर रहे हैं। तो वैसे हम लोग जब तक भगवान की महिमा को नहीं जानेंगे, भगवान की कथा को नहीं समझेंगे, हमारा यह अहंकार बना रहेगा कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो जब तक ये अहंकार रहेगा कि मैं कर रहा हूँ या मुझे क्या करना है, तो अपने आप को अहंकार सहित जब हम करेंगे तो उसके परिणाम भी हमें बहुत सीमित मिलेंगे। लेकिन जब अहंकार मुक्त होके भगवान के यंत्र के रूप में कार्य करेंगे, तो भगवान अपनी शक्ति प्रदान करेगा कार्य करने के लिए। तो इसलिए भगवान की कथा नित्य सुनना, ताकि अहंकार से मुक्त हो। तत्व जिज्ञासा, ज्ञान में निष्ठा, भगवान की उपासना, नित्य भगवान की कथा सुनना। इसीलिए पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे थे कि मैं नित्य आपकी कथा सुन सकूं। और कभी भी उन लोगों के बीच में जाके नहीं बैठना जो धन और इंद्रिय भोग में रत हो, क्योंकि वो उनकी सभा में यही चर्चा होगी। उनकी सभा में जैसे यही चर्चा होगी कि कौन सी नई मूवी आई है, कौन सी नई ब्रांड की कोई कोई कपड़े आए हैं, कौन सी नई गाड़ी आई है, कौन से सुख सुविधा के साधन नए आए हैं, कौन से भोग के साधन कहाँ उपलब्ध है। तो ये सब चीजें उनकी सभा में इन्हीं की चर्चा होगी। मैंने ये प्लाट लिया था, अब इसकी कीमत ये हो गई, इतने रुपए के शेयर खरीदे थे, अब इतने रुपए हो गए। ये सारी चर्चा होगी वहां पे। तो ऐसी सभाओं से बचना, जहां पे भगवान की कथा नहीं हो रही हो, बल्कि इंद्रिय भोग की कथा हो रही हो, गोष्ठी हो रही हो, वहां पे नहीं जाना। और
उन पदार्थों को कभी आसक्ति पूर्वक संग्रह भी नहीं करना। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, तो मैं आसक्ति पूर्वक उसका संग्रह नहीं करता जाऊं कि मुझे आवश्यकता दो दो वस्त्रों की है, लेकिन मैंने 10, 20, 25, 50, 100 तक वस्त्र एकत्रित कर लिए। तो आसक्ति पूर्वक संग्रह अगर करूंगा किसी का, तो पहली चीज तो अगर वो नष्ट हो गई तो मुझे दुख होगा। अगर मैंने आसक्ति पूर्वक 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और यदि वो चोरी हो गए पैसे, तो मुझे उसका दुख होगा। दूसरी तरफ अगर 10 लाख रुपए मेरे पास आते हैं संयोगवश, लेकिन मेरी उसमें आसक्ति नहीं है, तो जब तक रहेंगे मैं उनकी यथा योग्य सुरक्षा भी करूंगा, यथा योग्य उनको बैंक में रखना है उनकी व्यवस्था भी करूंगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। वो अगर नष्ट भी हो जाएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरू से ही उसमें आसक्ति रखी नहीं। वस्तुएं मेरे पास है, धन मेरे पास है, लेकिन उसमें आसक्ति मैंने प्रारंभ से ही, पहले दिन से ही नहीं रखी। अगर कोई वस्तु पहले दिन से ही हम सतर्क नहीं है कि हम उसमें अनासक्त हो, तो वस्तु का स्वभाव होता है कि धीरे धीरे रहते रहते उसमें आसक्ति हो जाती है, अपने आप हो जाती है आसक्ति। किसी चीज को हम अपना मान लें तो फिर उसको रहते रहते उसमें ये, जब उसका वियोग होता है तो फिर उससे कष्ट होता है। कोई वस्तु या कोई व्यक्ति भी, कोई व्यक्ति से हमारे पास रह रहा है, काफी समय से रह रहा है, वो हमारा पुत्र हो, हमारी पत्नी हो, हमारा पिता हो, कोई भी हो, मित्र हो, काफी समय से हमारे साथ रहेगा, तो फिर उसमें धीरे धीरे आसक्ति अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, और जब उसका वियोग होगा तो उससे दुख भी होगा। तो इसलिए किसी भी पदार्थ का आसक्ति से संग्रह नहीं करना। अगर पदार्थ सहयोग से आ रहा है, इस दृष्टि से उसको रखना कि हाँ मुझे व्यवस्था, इसकी व्यवस्था करनी है, बस उसी व्यवस्था तक अपने आप को सीमित रखना, कभी उसको अपना नहीं मानना। भगवत गुणामृत पान करने के सिवा जो समय मिलता है उसे एकांत में लगाना। भगवान की कथा सुन ली, कथा का भी एक समय होता है, 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद में जो समय बचा हुआ है उसमें एकांत में रहना, भीड़ भाड़ में नहीं रहना, एकांत में रह के उस पर चिंतन करना कि कथा में कोई बात आई है, कोई बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो क्या उसका मतलब क्या व्याख्या हो सकती है उसकी, उसके पीछे क्या तर्क हो सकती है, क्या भाव हो सकते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों कहा, उसका चिंतन करना। या चिंतन भी नहीं कर रहा तो एकांत से मन शांत करके बैठना, कुछ भी विचार नहीं करना, आत्मा में ही संतुष्ट रहना। जो स्थिति है, जैसी स्थिति है उसी में संतुष्ट रहना। जो उपलब्ध है, जो संसाधन उपलब्ध है उसी में संतुष्ट रहना। किसी चीज के लिए मन में विकलता नहीं आना या दीनता, हीनता नहीं आना कि मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो मर्सिडीज कार ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है। तो किसी भी तरह दीनहीन ये अनुभव नहीं करना, जो है उसमें संतुष्ट रहना, आत्मा में संतुष्ट रहना कि बस मैं हूं, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। कई लोग स्वभाव से असंतुष्ट होते हैं, तो वो लोग एकांत का सेवन नहीं कर सकते, एकांत का आनंद नहीं ले सकते। जैसे ही वो एकांत में जाते हैं, उनको लगता है कि किसी से बात करूं, कोई किसी को बुला लूं, कोई मेरे पास आए, अकेले घबराहट सी होती है कहीं को। मैंने किसी व्यक्ति को ये कहा था कि आप कुछ समय एकांत में रहा करो,
तो उसके बाद डॉक्टर ने मना कर रखा कि एकांत में मत रहा करो। तो कईयों को ये बीमारी होती है कि वो एकांत में रह नहीं सकते। तो कोई व्यक्ति यदि एकांत में रह पा रहा है तो ये भगवान की कृपा है, क्योंकि मन जब तक शांत नहीं होगा कोई भी व्यक्ति एकांत में रह ही नहीं सकता। उसको कुछ ना कुछ चाहिए, और कुछ नहीं तो वो वीडियो गेम खेलेगा, और कुछ नहीं तो वो किसी से बात करेगा, और कुछ नहीं तो वो इंटरनेट ऐसे एक के बाद एक वो वीडियो देखता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। वो एकांत में रह नहीं सकता। तो अगर एकांत में रह पा रहे हो इसका मतलब मन शांत है। तो आत्मा में संतुष्ट रहना, एकांत सेवन से प्रेम रखना, कि अगर कहीं एकांत मिला है, कहीं कोई नदी का तट है, कोई पहाड़ का शिखर है जहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है, चुपचाप वहां जाके शांत मन से बैठना और मन को एकदम शांत करना, वातावरण प्रकृति के साथ मन को एकदम शांत भाव में लाना। किसी भी जीव को किसी भी तरह से कष्ट नहीं देना। कई जैसे कई वीडियो में देखते हैं और कई जगह प्रत्यक्ष भी देखने को मिल जाता है कई बार, कि कई लोग अनावश्यक रूप से जीवों को कष्ट देते हैं। अपने जीव के स्वाद के लिए, खाने के लिए जीव की हत्या करके और उसको मार के फिर उसको उसका भोजन करना। जबकि प्रकृति में इतनी चीजें उपलब्ध है, एक से एक स्वादिष्ट चीजें उपलब्ध है, लेकिन उनको नहीं खा के अनावश्यक रूप से किसी की हत्या करके उसको खाना। कई लोग किसी जानवर को और कुछ नहीं तो जबरदस्ती मार देंगे, लकड़ी से मार देंगे। और कई तो वीडियो कई बार ऐसे देखने को मिलते हैं कि जानवर को, जिंदा जानवर को उठा के आग में के अंदर डाल देंगे। ये तो जानवरों की बात है। मनुष्य को आजकल तो ये सब चीजें इतनी आ रही है, कटर से काट दिया, जो जिससे ये वो करते हैं ना, पत्थर काटते हैं, उससे मनुष्य को काट रहे हैं, तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, तरह तरह से कष्ट दे रहे हैं, मानसिक कष्ट दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं उसको, मेंटल उसको टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं करना। चींटी भी हमारे इसी कार्य से, चींटी भी ना मरे उसको भी बचाने का प्रयास करना। कई बार कई कई लोग जानबूझ के, कोई चींटियां हैं उसके ऊपर से जाएंगे, उनको परवाह ही नहीं है कि कोई मर रही है नहीं मर रही। तो अपने प्रयास से जानबूझ के किसी को भी प्रताड़ित, दुखी नहीं करना। किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना। निवृत्ति निष्ठा, भले ही हम प्रवृत्ति मार्ग में हो, जैसे प्रारब्ध के अनुसार हमारा विवाह हो गया, गृहस्थी है, लेकिन निष्ठा निवृत्ति में रखना। मतलब मैं संन्यास नहीं ले रहा या नहीं ले पा रहा, या ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं संन्यास ले सकूं, या मेरा मन नहीं है संन्यास लेने का। लेकिन ये निष्ठा तो होनी चाहिए कि जो संन्यास का मार्ग है वही श्रेष्ठ मार्ग है। लोग इसके विपरीत भी, कई लोग ये स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि संन्यास की अपेक्षा गृहस्थ का जीवन ज्यादा श्रेष्ठ है। गृहस्थ मतलब प्रवृत्ति मार्ग, वो संसार में लग रहा है, संतान उत्पत्ति कर रहा है, संसार में आसक्ति उत्पन्न कर रहा है, भोगों को इकट्ठा कर रहा है। तो कई बार कई लोग इस चीज की वकालत करने लग जाते हैं कि निवृत्ति से प्रवृत्ति अच्छी है। गृहस्थी में रहो, मजे करो, संग्रह करो, धन एकत्रित करो, खुद का, फिर तर्क देते हैं खुद का भी भला करो, दूसरे का भी भला करो, उपदेश देने लग जाते हैं। जबकि निष्ठा निवृत्ति में होनी चाहिए। भले ही मैं घर में हूँ, मेरे पास खूब धन है,
लेकिन ये सत्यता तो मैं जानूं, जैसे पहले के राजा महाराजा राज्य करते थे, लेकिन उनको पता था कि अंत समय राजा का भी सन्यासी के रूप में बीतना चाहिए। माता कौशल्या बोल रही है राम जी को, बेटा वन जाने, वन अगर पिता ने कहा है, वनवास का आदेश दिया है, तो मैं इससे नहीं डर रही कि तुझे वन जाना पड़ रहा है। राजा को तो वन जाना ही चाहिए, लेकिन अंत समय में, अभी तेरी आयु नहीं है, आयु देख के मुझे चिंता हो रही है। बाकी वन तो राजा को जाना ही चाहिए। मंदोदरी भी उधर बोल रही है रावण को कि राजा को तो अंत समय में सब कुछ त्याग के राज्य पुत्र को सौंप के वन में जाके भगवान का भजन करना चाहिए, संन्यास मार्ग पर धारण करना चाहिए। तो निवृत्ति मार्ग भले ही हम नहीं अपना पा रहे, लेकिन उसमें निष्ठा होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए कि जो कर रहा है उसके प्रति सम्मान। और भगवान अगर मेरे को भी अवसर दे तो मैं भी निवृत्ति मार्ग पे जाऊं। निवृत्ति निष्ठा, निवृत्ति निष्ठ होना चाहिए और आत्महित का अनुसंधान करते रहना चाहिए कि मेरा कल्याण किसमें है। मैं ये सब जो प्रपंच में फैला हुआ हूँ, या मेरा कल्याण इसी में है या इससे निकलने में है, मेरा हित, परम हित किसमें है। मैं झूठ बोलता हूँ, क्या इससे मेरा हित हो रहा है। मैं धन संग्रह कर रहा हूँ, क्या इससे मेरा हित हो रहा है। मैं अनावश्यक रूप में 4 घंटे ताश खेल के आ रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, इंटरनेट देख रहा हूँ, क्या इससे मेरा हित हो रहा है। तो अपने आत्महित का अनुसंधान निरंतर करते रहना कि मेरा हित किसमें है। मैं जो कार्य कर रहा हूँ क्या उसमें मेरा हित है या नहीं है। श्री हरि के पवित्र चरित्र श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करना, भगवान की कथा चरित्र एक तो सुनना और एक उससे रस प्राप्त करना। जैसे अगर जैसे राम जी का चरित्र है, अगर कोई जैसे राम राम जी के चरित्र के अयोध्या है, चित्रकूट है, रामेश्वर है, इनका स्मरण हो गया, या किसी ने कोई कथा कह दी, कोई चर्चा कह दी, कोई रामचरितमानस की चौपाई बोल दी किसी ने, तो उससे स्वाद आना चाहिए, उससे रस उत्पन्न होना चाहिए। मैं एक तो केवल पढ़ लिया या किसी को नीचा दिखाने के लिए पढ़ लिया या अपने अपने को महान सिद्ध करने के लिए पढ़ लिया, लेकिन उसमें रस नहीं आ रहा। जैसे बहुत सारे प्रोफेसर है जो यूनिवर्सिटी में पूरा वेदांत पढ़ा देते हैं, रामायण पढ़ा देंगे, महाभारत पढ़ा देंगे, पूरा इतिहास पढ़ा देंगे, पूरे वेद पढ़ा देंगे, लेकिन उनकी निष्ठा नहीं है, उनको उसमें रस नहीं आता। वो इसलिए पढ़ा देंगे। बहुत सारे कथावाचक भी इसलिए कथा कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। तो रस जो है वो पैसे में है, न कि कथा में है। बहुत सारे जो आज के युग के कथाकार है, वो कथा केवल वित्त के लिए कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं। तो उनको उनका उद्देश्य भगवत चर्चा करना या उससे आनंद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि धन प्राप्त करना है। तो भगवान के चरित्र से आनंद की प्राप्ति, फिर निष्काम भाव से यम नियम का पालन करना। जब तक यम नियम नहीं होंगे तब तक कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, कोई भी योग सिद्ध नहीं होगा, कोई भी आसन प्राणायाम ये भी सिद्ध नहीं होंगे। तो यम नियम का पालन, और यम नियम का पालन भी निष्काम भाव से। कई बार बहुत सारे यम नियम का पालन हम किसी सकाम से करते हैं। व्रत बहुत सारे लोग विशेषकर महिला वर्ग करते हैं,
और उसके लिए कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। मैं 16 सोमवार करूंगी, मुझे अच्छा वर मिले। मैं 7 मंगलवार करूंगी, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए। तो यम नियम तो है, यम नियम का पालन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसमें सकाम है वो। तो निष्काम भाव से केवल आत्म शुद्धि के लिए, मेरा मन शुद्ध हो जाए बस, भगवान की प्राप्ति हो, मन शुद्ध हो, इसके लिए यम नियम का पालन करना, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करना। कभी किसी की निंदा न करना। बहुत मुश्किल है कि किसी की निंदा ना करना, या जहां निंदा हो रही हो वहां से निकल के आना। कल एक कुछ दिन अपने साथ जुड़े भी थे, एक अजमेर के पास के एक वो है, सरकारी अध्यापक है। तो कल उनका फिर रात में फोन आया, वो अपनी व्यस्तता बता रहे थे कि मैं क्यों नहीं जुड़ पा रहा। वो कह रहे थे कि जैसे विद्यालय में समय मिलता है, खाली समय होता है, तो वो कह रहे थे कि साथी जो अध्यापक होते हैं वो बैठ के सबकी निंदा करते हैं, तो बोले मेरे को उसमें अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं, मैं उससे कैसे बचूं। तो जहां पे भी ये निंदा वाला कार्यक्रम हो रहा हो, उससे बचने के उपाय ढूंढना, उससे बाहर निकलना। क्योंकि निंदा से होता मिलना तो कुछ भी नहीं है, बल्कि पाप लग जाता उसका। एक प्रसंग भी कई कथा वाले सुनाते हैं कि जैसे एक बार किसी से गलती से गाय की हत्या हो गई। अब वो करना नहीं चाह रहा था, गलती से हो गई। तो यमराज के पास गए, तो यमराज को उसने कहा मेरा क्या दोष है, मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं था वो हत्या करने का। और तो अंत में ये निर्णय करना था कि पाप तो हुआ है, हत्या तो हुई है। जैसे वो व्यक्ति ऊपर पहाड़ पे बैठा था, पहाड़ पे उसको पता नहीं नीचे गाय है, और उसके पैर से पत्थर गिर गया, पत्थर गिरने से गाय की मृत्यु हो गई। तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे को तो पता भी नहीं था कि नीचे गाय है, मैंने जानबूझ के पत्थर भी नहीं फेंका, मेरे पैर से पैर फिसल गया, उससे उससे पत्थर नीचे गिर गया और उससे गाय की हत्या हो गई, गाय का वध हो गया। तो जब ये निर्णय करना था कि किसको ये पाप लगे किसको, तो यमराज कहता है कि भाई हत्या तो हुई है लेकिन इसका तो दोष नहीं है, तो फिर लगे किसको। तो यमराज ने फिर निर्णय दिया कि जो इसकी निंदा कर रहा उसके लगे, क्योंकि ये तो निर्दोष है, इसको तो पता नहीं है। लेकिन जो लोग बिना देखे और इसकी निंदा कर रहे हैं कि इसने गो हत्या कर दी, उनको उनको पता ही नहीं है लेकिन फिर भी निंदा कर रहे हैं, तो ये दोष उसको लगे। तो इसलिए निंदा से हमेशा बचना। योगक्षेम के लिए प्रयत्न नहीं करना। भागवत में एक जगह प्रसंग आता है कि कोई भी व्यक्ति दुख की कामना नहीं करता, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए, लेकिन फिर भी जीवन में दुख आते हैं। वैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर न चाहे कि मेरे जीवन में सुख आए, लेकिन फिर भी सुख आएंगे, बलात् आएंगे, जबरदस्ती आएंगे, उसके जितना लिखा हुआ है सुख उतना आएगा ही आएगा। तो सुख और दुख अपने आप से प्रारब्ध में है, स्वतः आएंगे। उसके लिए प्रयास करने से ऐसा नहीं है कि सुख ज्यादा हो जाएंगे या दुख कम हो जाएंगे। तो जो योग क्षेम है, क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, वो योग क्षेम भगवान के अर्पित रखना चाहिए। भगवान जो दे दे उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी चीज हमारे लिए हितकर है, कौन सी
अहितकर है। तो योग क्षेम भगवान भी कहते हैं कि मैं भक्तों के योग क्षेम वहां में हम मैं योग क्षेम का वहन करता हूँ। तो अपने योग क्षेम के लिए चिंतित नहीं होना, मेरे को ये चीज मिली नहीं, मेरे को ये चीज चाहिए नहीं फिर भी मेरे पास है, और ये चाहिए वो मेरे को मिली नहीं, इस सब चीज की चिंता नहीं करना। जो प्रारब्ध में है योग वो आएगा और वो बना रहेगा। कई बार जैसे बहुत सारे अच्छे मित्र हो या अच्छा कोई व्यक्ति हो तो उसको हमेशा चिंता रहती है कि ये अगर चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, इससे वियोग हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो जिसका जितना सहयोग है, जितने दिन उसको साथ रहना वो उतने दिन ही रहेगा। उसके बाद में कितना भी प्रयास कर लो, जिस दिन उसका वियोग होगा, जिस क्षण उसका वियोग होगा उस क्षण से वो स्वतः चला जाएगा। तो योग और वियोग दोनों जो है प्रारब्ध के अनुसार मिलता है व्यक्ति को। इसलिए योग क्षेम के लिए प्रयास नहीं करना, भगवान पे समर्पित बुद्धि रखना योग क्षेम के लिए। वैसे शीतोष्ण आदि द्वंद्व उनको सहन करना, सुख दुख को सहन करना, वैसे ही गर्मी और सर्दी को भी सहन करना, यही तपस्या है। अगर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो यथासंभव उन्हें सहन करना, ताकि उससे सहनशीलता बढ़ेगी और फिर अन्य परिस्थितियों में भी सहन करने की क्षमता बढ़ेगी। से चलित नहीं होगा, मन जल्दी से विक्षेप को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अभ्यास बनाना कि गर्मी और सर्दी जितना सहन कर सके उतना सहन करना। आगे का भी प्रसंग है तो उसको भी हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।